को पढ़ो। अहमदियत जो है ना, अहमदियत जो है सिर्फ निज़ाम में नहीं है। अहमदियत को पढ़ो, समझो, लेकिन प्लीज़ किसी उसमें ना घुसना, क्योंकि फिर आपकी जो अ, आप तो हो जाओगे, लेकिन जो आपकी अगली नस्ल होगी ना, अब इस पे भी मुझे गालियाँ देंगे ये लोग। लेकिन मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रही हूँ कि जो आप हो जाओगे शामिल, लेकिन जो आपकी दूसरी जनरेशन होगी ना, वो तो पैदा हुई होगी इसमें। फिर वो जब मजबूर हो जाती है ना, फिर वो ब्लैकमेल होती है। कोई भी फैसला करने से पहले सोच लेना कि किसी खास फिरके में ना जाओ। इस्लाम इज बिग। मैं अगर ये सेम चीज़ जो आप मुझे कह रही हैं, हालांकि ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको ये फील ना हो कि मैं आपको कॉर्नर कर रहा हूँ। तो जमात तो ज्वाइन करने का, मैं किसी सेक्ट को भी ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं रखता, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उसी लाइन में खड़ी हैं जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। मेरी कोई जमात नहीं है, आपकी काउड हो चुकी है। अब आप उसमें ज्वाइन करने की कोई खास वजह बताएं, सिवाय ये कि आप अकेला महसूस करती हैं। नहीं, आपकी बात सही है कि लाइक अहमदी रहना तो जरूरत नहीं है कि आप निज़ाम में शामिल हो। अहमदी तो आप वैसे भी रह सकते हो, वैसे लेकिन भी वैसे ऐसे ही रह सकते हो। लेकिन आपको पता है कि हमारी जो निज़ाम, जो हमारी जमात है, उसका एक तरीका कार है। उसके अंदर ऐसे अनजस्टिस नहीं होता। अगर जो हजूर कहते हैं, जो हमारे खलीफा खामिस हैं, मतलब वो खुश नहीं होते हैं लोगों को जो है धाड़ 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 धक्के दे के बाहर निकालना, जैसा ये लोग कर रहे होते हैं, ये नादान। तो वो सिर्फ जो है ना छोटी मोटी हल्की फुल्की सजा देते हैं ताकि इंसान अपने आप को सही कर ले, गलती से बाज आ जाए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि बस जबरदस्ती धक्के मार रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो जो प्रोसीजर है ना, जिसमें आपको अनफेयर ट्रायल नहीं मिला, तो ये जमाती तालीम नहीं है। और यहाँ पर जो सब ये पेश कर रहे हैं कि आप अनकंडीशनल माफी मांग लें, ठीक है, ऐसा होता है, वो हमारे बड़े हैं, मैं मांगूंगी, कंडीशनल मांगूंगी। लेकिन ये जो बीच में किस क्या नाम है, जो सजा है ना, वो जबर नहीं है, आपको सिखाने के लिए दी जाती है। तो उसके लिए आपको फेयर चांस मिलना चाहिए। सूर्य 93 चैप्टर दुआ है। ये इंसानों की के मैं रिकमेंड ये एक करूंगा। इंसानों की है, इंसानों की लाइफ है, जस्ट एन नॉर्मल इंसान लाइफ। या ये वाले अच्छा। जीना। अच्छा, ये 93 ना चैप्टर आई वुड रिकमेंड कि आप ये पढ़ लेना व्हेन यू गेट टाइम फ्रॉम दिस कौन ब्रॉड। सी? 93 चैप्टर दुआ। अच्छा, ओके, यस, इंशाल्लाह। ब्रैकेट्स के बगैर अगर आप पढ़ेंगी तो आई थिंक दैट वुड हेल्प यू। और 21 की 10। 20। मेरे पास अभी लिखने की चीज नहीं, नीचे लिख दोगे? हाँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक मिनट। हाँ, स्क्रीनशॉट। 93 चैप्टर 20 10। जज़ाकल्लाह। टेन करे नीचे। कल एक गुस्ताखे रसूल सैफी आया था लाइव पे, कनाडा वाला। वो नीचे मैसेज कर रहा है कब के आप लोग उसके मैसेज ही एंटरटेन नहीं कर रहे, तो ज्यादती है ना। क्या बंदा करे ये, कोई डॉक्टर शॉक्टर कोई ढूंढ के दे मेरे छोटे से बच्चे के लिए। देखिए, वो मिजाज अहमदियत वाला लड़का है, वो मिजाज है उसका अहमदियत वाला, तो उसको एंटरटेन करे आप लोग। मैं नई नज़म लिख रहा हूं मिजाज अहमदियत के ऊपर, क्या खूबसूरत नज़म आएगी, देखें। सैफी, किसी खास एजेंडे के तहत आते हो? कल भी आए थे इधर, नीचे आकर जो है फजूल में मुझे बोलना शुरू हो गए टैग करके। मतलब जान के क्या मतलब है, क्या वजह क्या होती है आपकी? क्यों जमात को बदनामी दे रहे हो? ये दामद बरकातु आलिया ना जी,
ये राजा ताउलमरान साहब का, मियाँ साहब का भी और बाकियों का भी, दामद बरकातू, वो देखे ना, हमें तो कह दिया जाता है फिर शातमियत ते मातमियत। ठीक है यार, पिटते रहो, सारी जिंदगी इसी के साथ गुजार दें फिर। साकिब भाई का नाम लिया, साकिब भाई चले गए मुझे। क्या? मोस्टली ये लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग जो है आपको जमात से काइंड ऑफ थोड़ा बहुत हटाते हैं और ऐसी बातें या ऐसी कुछ चीज़ें बताते हैं ताकि आप जमात को छोड़ दें। ये लोग मोस्टली हमारे ऊपर ये ब्लेम्स लगाते हैं ना, तो अगर हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं चलें, तो फिर इससे आप जमात छोड़ रहे हैं, ठीक है जमात भी छोड़ दी, इससे फिर हमें फ़ायदा होना चाहिए कम से कम, राइट? क्योंकि अगर आप जमात में हैं तो आप तो चंदा दे रहे हैं, तो उससे तो फ़ायदा है कि वो तबलीग करें कि लोग उनको ज्वाइन करें ताकि चंदा दें। जब हम आपको फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ तबलीग करते हैं और जिससे आपको जमात छोड़नी पड़ रही है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? कभी आपने हमें चंदा दिया? तो आप मकसद को देखें, उनका मकसद क्या है और वो जो सिर्फ आपको अल्लाह की तरफ बुलाते हैं उनका मकसद क्या है। कोली बाजी को अलाउड है सोशल मीडिया पे आना बहन? वो वाटर साहब जो कह रहे थे, ये सारे हम हजूर को खत लिख कर आते हैं ना। कोली बाजी व्हाट्सएप पे भी, हमें फेसबुक पे भी है और बड़ी इनकी फैन फॉलोइंग है, आई गेस काफी है। कोली बाजी बड़ा काम करती हैं, बहुत अच्छे से कर रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इनको मतलब हजूर ने अलाउ किया हुआ है? ये कोली बाजी से खाली इतना बता सकती हैं, आपने हजूर से इजाजत ली हुई है इस सब की? खाली नीचे अगर आप मैसेज करते हैं छोटा सा, अगर हम आप बता दें तो इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा कि चैनल किस चैनल से मतलब आप आ रही हैं। फेसबुक पे भी हैं, वहां तो बहुत से अजीब से लोग होंगे। नहीं, मैं अपने शौक से करती हूँ। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त बात, गुड। तो लेकिन बाजी ये तो मिजाज नहीं है जमात का, तो आपने इजाजत क्यों नहीं ली हुजूर से? तो ये बहन अपने शौक से क्यों नहीं कर सकती कुछ? कोली बाजी, अहमदी जो होते हैं वो मर्द नहीं होते जिनके साथ खवातीन बैठ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि गैर अहमदियों के साथ बैठने से फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो ना महरम होते हैं, तो अहमदी सब महरम है। जरा ये बताइएगा, मैंने भी आपको गैर अहमदी लाइफ पे देखा है और अहमदी लाइफ पे मर्दों के साथ बैठे देखा है, तो वो सब महरम है आपके। सर इंफॉर्मेशन चाह रहा हूं मैं, कोई वो नहीं, इंफॉर्मेशन चाह रहा हूं खाली, वो महरम है आपके साथ। आप शौक से करती है, इजाजत नहीं लिया आपने, जबरदस्त माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया। लो जी, नीचे चेक कर लो, और यूजर साहब कह रहे हैं कोली बाजी के लिए कमेंट चेक कर लो, ये नादर ग्रुप का है भाई, चेक कर लो, या इन्हीं ग्रुप का, ये सब ये अहमदियों का है जी, मिजाज अहमदियत नीचे। वो कहता है माज अल्लाह कोली भी 2 नंबर औरत है। और डूब के मर जाओ भाई, डूब के मर जाओ, डूब के ही मर जाओ। फिर भाई आजाद हो गए हैं साहब, अब जिसकी जो मर्जी है वो करेगा, ग्रिप खत्म हो नबीर भाई खुतबा आ गया है, ये आपको पता खुतबा आ चुका है। याजूज माजूज जो है ना वो छोड़ दिए गए हैं, समझ रहे हैं? आप इनको कोई नहीं परवाह, वो बात छोड़ दें आपके भी, वो हो जी हुक्म आ गया तो आप। हाँ वो देखे, वो कह रही है मुझे तो किसी ने मना नहीं किया कि मैं किसी मर्द से बात ना करूं। इसका मतलब है बहन वो सारे मर्द नहीं है ना जिनसे आप बात करती हैं जमात अहमदिया के लोग, क्योंकि मर्द तो है गैर अहमदी। अक्सर यही कहते ना, मैं अपनी बीवी को, वाटर ने क्या कहा था, मैं अपनी बीवी को मर्दों में बैठा देखूंगा, तो इधर तो मर्द बैठे हैं, ठीक हो गया, वाटर ने ठीक कहा।
जब अहमदियों के साथ बैठते हैं वहां इशू कोई नहीं है, क्योंकि वो गैर सारे वो मर्द नहीं है ना, इसका मतलब। चलो यार, आप इसको जमात म्यूट स्ट्रांग कर रहती देते होगी हैं। ना। ये ये कौन कोली है बाजी को गालियां पागल? देने पे उतरा है, कोली बाजी को गालियां दे रहा है, आप इसको म्यूट कर दें। या इसको म्यूट कर दे जी कोई, ये अब गालियां दे रहा है उनको। पागल हो गया भाई। सरदार नादिर जाग गया। पर्सनल दुश्मनी है, पर्सनल। नहीं वैसे ये क्या आपस की बात है, जमात में मना नहीं है कोई भी। और ये हाँ, अब ये चूंकि इखराज हो चुका है, इसलिए हर कोई तुक्के लगा रहा है और काफी खुल खुल के लगाते हैं। तो आपका स्टेटस जो है ना कोई आम नहीं था बाजी। अगर समझा जाए तो आप एक वो नस्ल तैयार कर रही थी जमात में जो कुरान से बात करे, जो कुरान को समझे और सीखे। आप उन्हें कुरान की तालीम दे रही थी। आप और ये जो बाकी यहाँ बैठे हैं ना, ये सेम नहीं हो सकते। ये उनको समझना चाहिए था कि वो किसके बारे में ये बात कर रहे हैं। कोई आम हो ना जो सिर्फ चंदा देता हो, चलो जी ठीक है, उस आपका एक स्टेटस था, आप कुरान की तालीम देती थी। अब इनको वो अगलों को अगर ना हो तो अलग बात है, कि कुरान की तालीम देने वाला यानी कि अल्लाह की वो जो है कलाम को बताने वाला था। आपका ये स्टेटस था। आप एक नस्ल तैयार कर रही थी उस जमात के अंदर जो अल्लाह के और उसके आपके मुताबिक, हमारे मुताबिक, लेकिन जो अल्लाह के और उसके सच्चे जो है ना दीन की बातें बता रही थी, वो एक नस्ल आप बता रही थी। तो एटलीस्ट उनको ये सोचना चाहिए था कि किसके बारे में जो है ना बात की जा रही है और नीचे वो इसके साथ देखें, क्या किया जा रहा है। नीचे वो देखें, वो झोली तक पे आ गए यूजर साहब जो है ना, जो बड़े हमदर्द बन रहे थे। वो देखो जी, गालियां देने पे आ गया बहनों को टैग करके, गंदी नस्ल का कीड़ा सफी, गालियां देने पे आ गया। अब ये चाह रहा है इसका कमेंट म्यूट हो जाए। भाई इसको म्यूट कर दे यार कोई, यार मेहरबानी करे, वो गालियां दे रहा है बहनों को टैग करके। गंदी नस्ल का कीड़ा सैफी गालियां दे रहा है। सैफी पागल हो चुका है। सैफी कर अपनी दे, ईगो में पागल हो चुका यार हमें दे गालियां, यार तू पूरा दिन मुझे गालियां देता है, मुझे दे गालियां यार, किसी और भाई को दे ले तू। मतलब लड़ते ही खवातीन से हो यार, कितने नामर्द लोग हो तुम। इसको म्यूट कर दे जी कोई, अगर कोई है मॉडरेटर तो। वो गालियां दे रहा है बहन को टैग करके। ये सिकर भाई, जब इंसान मौत को भूल जाए ना, फिर उसकी आदतें ऐसी हो जाती हैं। जब उसको ये हो ना कि मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं, फिर उसकी हरकतें ऐसी ही हो जाती हैं। वो मादर पितर आजाद हो जाता है। लेकिन कब तक? ये तब तक जब गोडों में, वो कहते हैं ना गोडों में साह और जवानी है, जब ये नीचे आना शुरू होती है ना, तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो एक बार अथरी जवानी अथरा। हाँ, अब तो वो खत्म हो गई है। अब घुटनों में साह भी नहीं है, मैंने कहीं जाना है और जवाबदेह होना है। अथरी जवानी, हालांकि खुतबा आ चुका हुआ है ये चीज। वो खुद ये आप मतलब मजाक में ये बात करते हैं या नहीं डंडा पीर भाई, खुतबा आ चुका है, आ गया पीछे खुतबा, आ गया पीछे खुतबा। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, तो खुतबा आ वैसे गया। पीछे हो जाओ। आपको वैसे ये नहीं लगता कि इनके इस रवैये से इनकी शख्सियत परस्ती नजर आती है? ले जी, कोलीबाजी कह रही है मैंने हजूर से मुलाकात की और उनको बताया मैं सोशल मीडिया पे तबलीग करती हूँ, हजूर ने मुझे मना नहीं किया। ले, तो ये कौन से हजूर के पैगाम देते हैं हमें आगे? हेलो, इसका मतलब ये है कि कोलीबाजी का मिजाज अहमदियों वाला हो तो आप तबलीग करें। नहीं वो नहीं मना करते, बाकियों से भी पूछ लें। मैंने आपको बताया था ना, मिसेज राशिद ने भी मुझे पहले दिन ये बात बताई थी कि उन्होंने इजाजत ली थी हजूर से। हाँ, तो मैं कोलीबाजी का मजाक है, मजाक कह रहा हूँ, मिजाज है ना अहमदियों वाला। कोलीबाजी ने कभी सुना, कभी किसी को कहो सैफी मत गुस्ताखी करो नबी पाक की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुतबा आ गया, खुतबा पर हट जाओ, खुतबा आ गया। पीछे हट जाओ, खुतबा आ गया। खुतबा जितना इन्होंने सुना ना, उस वक्त से ये ज्यादा ही जोशीले हो गए। कहते हुण ते बिल्कुल ही सुनांगे असी। वैसे यार मैंने एक बात देखी है, मैंने आपकी पूरी ब्रॉड सुनी है सिस्टर। आपने एक बड़ा नेगेटिव पैगाम दिया
आपने एक नेगेटिव पैगाम ये दिया है कि आपने अपनी बेचारगी जाहिर की है। अभी कुछ देर पहले आपने ये भी कहा कि मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। आपको इस्लाम से निकाल दिया है इन्होंने ये लेटर लिख के, कि आपको अपने निज़ाम से निकाल दिया है, जमात से निकाला है। जो आपका रवैया है वो तो बड़ा ही मुझे डिसअपॉइंटेड नजर आया है नहीं, कि आप मैं क्या करेज दे रही पागल हैं। हूँ। ये लोग चाहते क्या हैं? ये लोग इस तरह से करके ना निकाल कर और बाइकआउट करके, शेम करके, डिफेम करके, और फिर उसके बाद ये चाहते हैं कि बस मैं खामोश होके मतलब बैठी रहूं। तो फिर क्या होगा इनमें? बंदा पागल हो जाएगा ना। बाजी आप पागल क्यों हो जाएंगी? आप अगर इस्लाम पे हैं, ठीक है, फिर तो आपको डरना नहीं चाहिए। तो फिर आप खुल के बताना चाहिए कि भाई मैं ना परेशान हूँ ना कुछ हूँ। आपने एक निज़ाम बनाया हुआ है, ठीक है, उस निज़ाम में मेरे जैसे मुखलिस मुसलमान की, मेरे से मुखलिस अहमदी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को मुसलमान कहते हैं ना आप लोग। जब आप खुद को मुसलमान कहते हैं, अब आपने कुछ थोड़ी पहले भी कहा कि मसीह मौद पे आपने दरूद भी भेजा, ठीक है, आप अहमदी भी हैं अभी तक। तो आपको वो जो जमात अहमदिया के बानी हैं उनका आशीर्वाद भी आपके सर के ऊपर, और उनको आपकी तलीम, आप उनकी तलीम पर भी हैं। तो फिर आप इतना क्यों वो खुद को डिग्रेड करके कह रही हैं कि ये तरीका कार है, ये मुझे पसंद नहीं, मेरे साथ जो ज़्यादती हुई है ये, तो आप क्यों उनको कर रही हो उजागर? ये तो फिर अगर आप ये बताना चाहते तो फिर खुल के बताएं कि इस निज़ाम ने मुझे क्या दिया था और इस निज़ाम को मैंने क्या दिया था। अगर आपने दीन की बात की है कि आपको इस दीन ने क्या दिया है और आपने इस दीन को वापस क्या दिया, फिर तो अलग बात है। आपकी जितनी भी कन्वर्सेशन है वो सारी इसी के ऊपर है कि निज़ाम जो है उससे लदा होकर आप पागल हो जाएंगी, उस निज़ाम से लदा होकर आप अकेली हो जाएंगी। यही तो इनका हथियार है। आप वही हथियार लोगों को बता रही हैं कि मैं इस सिचुएशन में आ गई हूँ कि मैं शायद 8 साल में, पता नहीं आपने 8 महीने का 8 साल का, कि मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने एग्जांपल दी थी कि 8 साल बंदा माफिया मांगता रहे तो वो पागल ही हो जाता। लाइक ये चाहते हैं कि मैं ये करूं कि मैं जानूं भी ना। लेकिन आपका पॉइंट समझ रही हूँ। वही मुझे तो, क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग आपके नीचे आपको टैग कर रहे हैं ना, वो आपको बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको डिग्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपको यही कह रहे हैं कि आपने निज़ाम के खिलाफ हुई हैं, आप निज़ाम छोड़ दिया है। क्या ये निज़ाम दीन इस्लाम है? आपने इसको ये समझ लिया था कि जिसका आपको इतना अफसोस हो रहा है? आपको तो आज़ादी फील करनी चाहिए कि आप अगर मिर्ज़ा साहब को मानती भी रखती हैं, मानने भी उनको रखें भी, मानने भी, ठीक है, लेकिन जिस निज़ाम से आप निकली हैं वो निज़ाम तो फिर दीन का नहीं था। कैसे वो दीन का निज़ाम हो सकता है जो बंदे को किक आउट कर रहा है कि तुम हमारी तरफ से आज से मर गए हो, तुम निकल जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने ये चीज़ें हमारी पूरी नहीं की। आपने कोई दीन इस्लाम की कोई की है? आपने कोई अल्लाह के रसूल की या कुरान की आपने कोई नाफरमानी की है? नहीं। तो फिर आप इतना कह रही हैं कि आपने दीन इस्लाम के जो अकायद है उनकी नाफरमानी नहीं की, आपने रसूलुल्लाह की नाफरमानी नहीं की, तो किसकी नाफरमानी की आपने? वो कौन शख्स है जिस पे आपको अखराज हुआ है, जिस पे आपको ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है? वो कौन है? उसका क्या स्टेटस है? कुछ है स्टेटस आपकी नजर में, या ये जमात के क्या स्टेटस है? आपने किसकी, मैंने तो उनकी भी नाफरमानी नहीं की। ये लोग फिर तो आम किस बात जनता पे ने आपने बातें निकाला? बनाई हैं। नहीं, आपको तो लेटर तो उनकी तरफ से ही आया ना, जो आपके उलुल अमर है इस लेटर वक्त। कोई नहीं भेजा, कोई नहीं लेटर मिला। तो जो मेरे आपको पास अखराज रिटन का कुछ भी नहीं है, बस ऐलान हुआ है। मैं ये तो कह रही हूँ कोई ओपन बात ही नहीं है। ऐलान कहाँ पे हुआ है? मस्जिद में मस्जिदों में। अच्छा, वो ऐलान किसने किया? वहाँ के जो मौलवी साहब होते होंगे उन्होंने किया होगा। हाँ, जहाँ पे मुरब्बी साहब थे वहाँ पे मुरब्बी साहब ने। जहाँ ठीक है, पे यानी कि उनको किसी ने पैगाम दिया है, अथॉरिटी को ही है ना जिसने पैगाम दिया उनको। हाँ जी, उनको हजूर की तरफ से आया है। तो फिर वो लेटर ना भी आए, उनको अगर वर्बल भी आया है, तो ऐलान तो आपके खिलाफ हो चुका है। और उनके आप, पास फैक्स आई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो रिटर्न में मुझे नहीं देना किसी ने। वो तो कोई भी नहीं देगा ना। हम्म। वो तो आपको शायद आपकी जो जमात का निज़ाम में है ही इसी तरह कि वो रिटर्न में कुछ देते नहीं है, क्योंकि रिटर्न में जब देते हैं तो वो बाय लॉ फिर उसको लॉ बाइंडिंग हो जाता है। वो रिटर्न में क्या देंगे आपको?
फिर आपको बताना पड़ेगा उनको कि आपने ये खिलाफ वर्जी की है। क्या निज़ाम जमात के अंदर शराइत लिखी हुई है सारी ये वाली कि आपने टिकटॉक पर नहीं जाना? जैसे भी आपने बताया कि कोली बाजी को शाबाश मिली है और उनको इजाज़त मिली है कि आप जाएं। अगर आप टिकटॉक पे आई हैं तो लेकिन मतलब वो कोई रिटन फॉर्म में है ही नहीं ना, जो सारे हैं। तो फिर किस बात पे एक आपको बार रिटर्न फॉर्म में कैसे आपको फिर देंगे? वो फिर आपको कैसे दे सकते हैं? अगर रिटर्न फॉर्म में शराइत नहीं है तो रिटर्न फॉर्म में खिलाफ वर्जी कैसे हो सकती है? उसका लेकिन लेटर भी नहीं उस्मान, आएगा। पहले आपने बात की है ना, वो जैसे एकदम मैं क्लिक हुई हूँ उसके ऊपर और मैं सोच में पड़ गई हूँ कि ये जो गम और ये तकलीफ है, क्या मैं इस्लाम से बाहर हुई हूँ? जी मैं तो बड़ा परेशान हूँ आपकी। वो आप जब 8 साल की वो कहा कि मैं पागल हो जाऊंगी, मैं कहा यार किस वजह से पागल हो जाएंगी, क्यों, वो रीज़न क्या है? क्या आपको मिर्ज़ा साहब जो हैं, ये खलीफा मसरूर साहब, इन्होंने आपको आपके दीन से निकाल दिया है? अगर आप अल्लाह पे और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखती थी तो, अगर आप इन पे ईमान रखती थी फिर तो वेल आप बिल्कुल सही कर रही हैं। फिर आपको डिप्रेशन में जाना चाहिए, बल्कि आपको शायद अब तक फोत ही हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको तो आपके हुजूर ने जो उलुल अमर है आपके, उन्होंने आपको निकाल दिया दीन से। या तो वो बात है तो फिर नहीं, तो वो निजाम बात से निकाला है, जमात से तो नहीं कोई निकाल सकता, मतलब दीन से तो कोई नहीं निकाल सकता। नहीं, जमात से निकाला है आपको। निजाम जमात एक ही चीज है, दीन अलग चीज है। दीन दीन अल्लाह का इस्लाम है, है। दीन अल्लाह का है, दीन अल्लाह का है और अल्लाह के रसूल का दीन है। ठीक है, उन्होंने हमें ये दीन दिया है कि ये अल्लाह का दीन है, इसको पकड़ लो। बहरहाल ये उस्मान भाई क्लियर बात है कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब का दीन है ना, उससे उन्होंने आपको निकाल दिया। अब आपके पास बचा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन। ठीक है, ये जो निज़ाम और जमात और निज़ाम जमात है ना, ये सब ड्रामेबाजी है। इखराज अज़ निज़ाम जमात, ये ड्रामेबाजी है। आपको जमात निज़ाम से निकाला है ना, आप कह दी मैं खलीफा साहब से मुलाकात करना चाह रही हूँ, अलाउ करेंगे आपको? ये नहीं हो सकती लीडर ना, है ना आपके। कभी नहीं हो सकेगी। जब उन्होंने निकाल दिया अपने उस मेंबरशिप से, उन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया, उनको जो उन्होंने मेंबरशिप दी हुई है लोगों को, फिर तो वो कभी नहीं आपको लेंगे वापस, वो तो आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। जैसे वो वाटर साहब आए थे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, आप गले में तख्ती डालें, उस पर लिखें कि मैं जो हूँ गुस्ताख हूँ और मैं नाफरमान हूँ, अपने बारे में जो तजलील हो सकती है अपनी, वो खुद की तजलील करें। सुबह शाम नाक से लकीरें निकालें, जाएं जो भी आपकी वो मरकज़ होगा वहाँ पे जाके सुबह शाम उनके सामने जा खड़े हो जाएं, माफ़ी मांगें, जैसे पहले होता था सुना कादियान के अंदर। बिल्कुल आप वैसा काम करें, खुद को जलील कर दें। अल्लाह ने आपको नहीं ये हुक्म सुन रहे दिया। जी, स्पिरिचुअल लीडर जो हैं, जो मामूर मिन अल्लाह हैं, उनसे आपकी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि आप निज़ाम से निकल गई हैं। फिर निज़ाम और निज़ाम जमात और जमात में फ़र्क क्या रह गया? बाकी ये ड्रामा फिर छोड़ देना कि इखराज अज़ जमात हुआ है, अखराज अज़ निज़ाम जमात हुआ, ये ड्रामा क्यों है? फिर ये ड्रामेबाजी क्यों चलाई हुई है? फिर वाकई में जमात अहमदियत से मिक्स नहीं हो जाए। अहमदियत से कोई किसी को नहीं निकाल सकता, एक ऑर्गेनाइजेशन से हटाया है, लेकिन कोई किसी को अहमदियत से नहीं निकाल सकता। कौली बाजी, मैं गलत तो नहीं कह मुझे रही? एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, निज़ाम से आपको निकाल दिया, निज़ाम से आपको निकाल दिया, ठीक है, ये मान लेते हैं निज़ाम से आपको ऑर्गेनाइजेशन से, निज़ाम से, ऑर्गेनाइजेशन से आपको निकाल दिया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के इस वक्त गद्दी नशीन कौन है? गद्दी नशीन तो नहीं है, खलीफा हैं। हमारे नज़दीक वो गद्दी नशीन ही है ना, मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब है। जी, आपको तो मैंने समझाया था। आप उनसे मुलाकात नहीं कर सकती? नहीं, अभी नहीं कर सकती, मेरा एम्स कार्ड कैंसिल हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये उन सिखों, हिंदुओं और यहूदियों से भी गई गुजरी है जिनसे खलीफा साथ मुलाकात करते हैं। हाँ, मुलाकात कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आपका स्पिरिचुअल लीडर जो मामूर मिन अल्लाह है, जिनका डायरेक्ट खुदा से रब्ता है, वो है, वही आपको मिर्ज़ा साहब से मिला रहे हैं, वो उनसे आप मुलाकात ही नहीं कर सकते क्योंकि आप निज़ाम से निकल गए। आप निज़ाम से निकल गई, आप उनसे मुलाकात ही नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कम बेसिक पॉइंट है। मैं माफी, वो कुलीबाजी भी कह रही है, जो गलती का एहसास हो किसी को,
वो गलती तो बताओ, सारे गैस क्यों कर रहे हो? हाँ, यही मेरा क्वेश्चन है। वो शराइत जो आपको भाई नहीं। आपने साइन किए थे, वो शराइत आपको उस्मान पता भाई थी ये तो देखे फिर ना कि जी जी ये देखें, जमात ने इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ था, जमात ने इनको एक पावर दी हुई थी, जमात ने इनका राशन डलवाते थे, जमात जो है वो महीने की बिल एवी इनकी देती थी। एवी क्या कहा मैं? नहीं नहीं नहीं, आप ये नहीं, ये जो नहीं, शायद नहीं जमात ने इनको ये क्या कहा हुआ था कि आप इस जमात में रहेंगी तो आप जन्नती रहेंगी, जमात में रहेंगी तो आपको नहीं मनसलवा उतरेगा आपके ऊपर। अब मुझे रोना आ जाएगा इस बात की बातें नहीं करो। की बात है, मजे की बात क्यों है, मजे मजाक की हो बात। रहा है? उस्मान, मुझे मजे की बात याद आ गई, मुझे मजे की बात याद आ गई। उस्मान, जी जी जनती मकबरा जो है इनका, बजती मकबरा, वो तो मिर्ज़ा साहब का बनाया हुआ है ना, मिर्ज़ा साहब ने वसीयत के नाम पे। अच्छा, इखराज अज निज़ाम जमात अगर हुआ है तो ये बजती मकबरे में दफन हो सकती हैं? अगर वसीयत भी की हुई तो वसीयत क्यों कैंसिल हो जाती है इखराज से? मिर्ज़ा साहब से तो ताल्लुक बहाल होता है ना, अहमदी तो आप रहते हैं ना, वो बजती मकबरे में दफन क्यों नहीं हो सकते भाई? मैं कहता हूँ वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए दोस्तों, वापस आ जाए, थोड़ा सा वापस आ जाए, मेरा दिमाग घुमा दिया। सही है। वापस आ जाए। दिमाग तो आपने हमारा घुमा दिया है। मैं तो परेशान ही हो गया हूँ। अच्छा यार, मैं 2 मिनट के लिए ऐसा साइड कुछ पे गया नहीं था, वो 2 मिनट के लिए मैं साइड पे गया था। मेरा बेटा मुझे गालियां दे रहा है कि नहीं? वो लगा दे हुआ रहा है ना, दे रहा बेटा, और दो जल्दी, अच्छी वाली दो ना, तो वैसे देते हो। मैं क्या मेरी माँ को क्यों नहीं दे रहे गाली? बेटा नहीं यार, मैंने पहले भी लिखा था, फैर मार देना सी। मैं पहले भी कहा था, बेटा नहीं, इसको कहते हैं कबूतर। ये आपका कबूतर है। मेरा कबूतर है, मेरे कबूतर। कबूतर नहीं, कबूतर नहीं, कबूतर नहीं, कपुत्तर। कपुत्तर। पुत्तर से पहले कप लगाना है आपने, कपुत्तर। ठीक है, कब पुत्र मुझे गालियां दो, और जैसे मेरी वालदा को गालियां देते हो उन्हें गालियां दो, जोर जोर से गालियां दो ना। मेरी वालदा को गालियां निकालो ताकि उनको सवाब तो पहुंचे। मत देना ये जान के आपको जो है कह रहे हैं मुबारक ताकि जमात की और बदनामी हो। मुबारक हो, आप जनती जमात में, बजती जमात में नहीं रही। असल में बहन देखे, इसका कभी खराज नहीं होगा। क्यों? यह है मिजाज अहमदियत, यह है मिजाज अहमदियत। उसके मामू ने कमरों पे जंजीरें खाई हुई है, उसका नहीं हो सकता। हाँ डंडा पीर भाई, मिजाज अहमदियत, इस पे हम नज़म पढ़ेंगे, और मैं इंशाल्लाह मिर्ज़ा ताहिर की आवाज में पढ़ना चाहूंगा। ठीक है, Don't mind, जब से हम लोगों ने ब्लॉग लगाई है ना, यार वो कह रही है कोहली बाजी को कॉल पे ले लो, उन्होंने कॉल डाली, सारे चुप कर जाओ, अभी कोई बीच में ना बोले, बाजी को डायरेक्ट उनसे बात करने दो। You can, yeah, vape is fine. ये म्यूट हो गए जी आप सारे। Please use your seatbelt for your safety. वो उस पे वो आ रही है, नहीं दे सकती, क्लिक किया ना कोहली बाजी। और मैं पिक्चर ले लूं, स्क्रीनशॉट ले लूं, बाद में सबने कहना है ये भी झूठ है। अब तो डर लगता है हर चीज से। वो नहीं होता जो आ रहा है कि वो ब्रॉड जब उठाने लगे तो डाली के उसने डाली के। रिस्ट्रिक्शन आ रही है। ओए 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 ओए, ये सब सीकर का किया था। मुझे गालियां तो देखे, मैं एक खास बात कर रहा हूँ सर, वही तो बात कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं। कोहली बाजी अपना आईडी चेंज करके आए, किसी और आईडी से आए, इस पे रिस्ट्रिक्शन तो आ रही है। अल्लाह के बंदो, सैफी तू तुझे नहीं मैं कह रहा, तू निकाल, तू खींच, तू निकाल गालियां। वो नहीं, वो खुद कह रही है मेरी आईडी में रिस्ट्रिक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, सलामत रहना जी। नहीं दी बात कहीं ना कहीं से। सच में मैं भागी, मैंने कहा जल्दी से मोबाइल पकड़ के पिक्चर लूं, लेकिन उन्होंने खुद ही कह दिया तो ठीक है। भाई क्या हो गया आपको? वो बातें बनी हुई थी कि छिपकली मार दो तो इतना नफल का, वो छोड़े ना, इन कामों में ना पड़े, छोड़े। आप ऐਵੇਂ ही खुश हो रहे हैं। आप बल्दिया में तो नहीं है सुल्तान भाई?
ये नासिर राजपूत कौन है? अहमदी होंगे नस्ली है अगर, वो। हाँ वो औरत तो औरत अहमदी। जहाँ भी आएगा ना औरत, तो वो समझे अहमदी होगा, मिजाज अहमदियत में आ जाएगा इस औरत ने। अच्छा मजे की बात देखें, मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाहता हूँ सब दोस्तों। नासिर राजपूत साहब कहते हैं, ओ मेरी बहन आप जमात की जो इज्जत करवा रही हैं बहुत मेहरबानी। अच्छा नासिर राजपूत साहब आपके मैसेज से ठीक एक मैसेज ऊपर सैफी मुझे गालियां दे रहा है, यार आप वो जमात की इज्जत करवा रहा है, कमाल नहीं हो गया वैसे? अरे मेरा दिल खुश हो गया। दो और बच्चों और बदतमीजी करो और गालियां दो। मुझे अभी एक इतना प्यारे भाई ने एक प्यारा सा मैसेज किया है कि अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। इतना भी बहुत होता है। आपको कोई हो ना कि आप किसी से नफरत नहीं कर रहे हो, आप लोग तो नफरत की हदों को मुका देते हो। अच्छा मैं सॉरी, वो मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछे थे, क्या जमात आपको वो नहीं दे रही थी चीजें? राशन दिलवाना और वो सब कुछ जी जी। नहीं, वो तो ऐसे ही वो तो बोल फिर आप रहे थे चंदा, कि इनके माँ बाप की मदद फिर करना और ये करना। नहीं नहीं, फिर इसका मतलब है फिर आप चंदा नहीं दे रही हो। मैंने हुजूर से वक्ती तौर पे माफी मतलब यार उनका वो चंदे का वो बता वो चुकी, उनका इशू है, वो उन्होंने छुड़ाया हुआ है, ये रहने दें चंदे वाला, उन्होंने बता दिया हुआ है। मैंने नहीं, उन्होंने मेरा इजाजत दी थी मैं ये मुझे। पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ कि जमात क्या दे रही है और आप क्या दे रहे हैं बदले में। जब आप ही दे रहे हैं सारा कुछ, जब आप ही जो है जमात को दे रहे हैं, वो बात की थी ना उस्मान ने कि आपने क्या दिया है और वो जमात ने आपको क्या दिया है, तो मैं वो जब डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा था कि आपका तो समझ लगता है कि आप चंदा भी देते हैं, आप टाइम भी देते हैं, ठीक है, आप अपनी हर जो है वो मतलब कुरान की तालीम भी दे रही हैं, ठीक हो गया, अपने अपने तरीके से सारा कुछ आप तो ये सारा कुछ कर रही हैं। तो जमात क्या कर रही है फिर आपके साथ? जमात क्या, आपको जमात का काम है बस लेना ही लेना? जमात भाई नहीं जमात भाई क्या कह रही है, हाँ डंडा पर भाई जमात भाई वो इसके अंदर ना गिव एंड टेक का नहीं कभी सोचा जाता। मुझे वहां पे देखा है, नहीं मैंने नहीं आपको। आपने कहा ना सब नहीं है, जाहिर है। वो रशीद गुम्मा ने उसका जो हेड है ना वो अल्लाह बनाता है, उनको अल्लाह चुनता है, तो उसके अंदर फिर आप ये नहीं सोचते हो कि आप क्या कर रहे हो, मतलब वो क्या कर रहे हैं। बहन आप लोगों बाजी की नीयत तो यही होती है ना कि आप जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं। आपकी जो ये नीयत ये होती अच्छा है सीकर भाई, कि आप जो ये कर रहे हैं सीकर अल्लाह के भाई, लिए कर रहे हैं। बिल्कुल मैं अल्लाह के सोने लिए। लेकिन लगा हूँ। बाजी आप अभी भी बाजी आप एक मिनट टाइम दीजिएगा। सीकर भाई मैं सोने लगा हूँ, मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा अगर सीट चाहिए हो। दूसरी बात ये है कि मुझे एक चीज़ पे हंसी आ रही, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। एक बंदा रो रहा है, कहता जी औरत कार्ड खेल रहे हैं, औरत कार्ड क्या पता कौन रहा है? हाँ जी। अहमद जट, तेरे जमन ते लानत है अहमद जट। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, क्या कौन रहा है? अस्तगफिरुल्लाह। डंडा पीर भाई इन्होंने एक खातून को बिठा के रखा अपने पास कई दिन से ना, उन्होंने चंगा मुसलमानों को, एक मिनट मौका दीजिएगा, उन्होंने चंगा मुसलमानों को लुटाड़ा, गाली गुलियां दी, जो भी किया उसमें मुसलमानों की भी गलती थी। भाई तुम जो भी करो, इख्तिलाफ करो, सब कुछ करो, आप गालियां तो ना दो ना उनको, है तो खातून ना यार, आप उन खातून को गालियां क्यों निकाल रहे हो? बट ठीक है आप परे हो, जो नहीं आपको समझ, यही तो हम इनको कह रहे हैं बेशर्मों को, यार उनको गालियां तो मत दो, अगर हमदर्दी नहीं कर सकते पीछे हो जाओ। हम लोगों ने नहीं की ना, हमने गालियां तो नहीं दी हमारे किसी भाई ने, हम पीछे हो गए। जिन बेवकूफों ने दी उन्होंने उनसे गालियां खाई, अब इन्होंने बड़े चास ली, हंस हंस के हा वो बहन वापस अपनी ब्रॉड पे की, उन्होंने आज कहा मिर्जे काड़े थे लानत, माजरत के साथ ये अल्फाज में दोहरा रहा हूं। अब ये बेचारे डर गए हैं, अब ये डर गए हैं। फिर भी इनमें से एक अल्ट्रा प्रो मैक्स बेगैरत है, वो इस बहन के खिलाफ गवाही लेने के लिए फिर उनको ब्रॉड पे बिठा के बैठा हुआ था, जो मिर्जा साहब को कल अभी गालियां निकाल रही। आपने कभी चेक किया इस लेवल के बेगैरत, इस लेवल के बेशरम आपने देखे कभी जिंदगी में? मसीह मौद नु तुन के रखो, मिर्जा जी नु तुन के रखो, वो ये नारे मार रही थी, और उनको इन बहन के खिलाफ गवाही सिर्फ लेने के लिए ये गैरतमंद नहीं जरूरतमंद टोला है। भाई वाह भाई वाह,
भाई सदके भाई औरत काट के रहे हैं अजी जीते इन्हें की है जटा वाली गल। और बहन मैंने वो अल्फाज दोहराए हैं फरीजा बहन, जिन बहन के ये अल्फाज है उनको आपके भाई बिठा के उधर गालियां जो दे रही है ना, उनसे वो गवाहियां ले रहे हैं, जाके देख के। आपको पता ही नहीं है कि आपकी जमात के मर्द कितने बेगैरत है, जो मर्द है ही नहीं, दे आर ऑल मुखन्नसीन्स एम्प्टी। भला मैं सौन लगा सी, चंगा भला मैं सौन लगा सी। इनको एक बार वो वीडियो ऑडियो सुनवा दें और उसके बाद इनको बताएं कि इन खातून से गवाही ले रहे हैं वो। इन खातून से गवाही, पता है आपके भाई किस खातून को गवाही ले रहे? आपके भाई ये जो जर्मन टोला है पूरे का पूरा गलीजों गालीबाजों का, जो मिर्जा साहब की गालियां देते हैं, मिर्जा साहब की बेगम की गालियां दोहराते हैं खुद मुंह से बैठकर, अपने मुंह से हंस हंस के क्या क्या लगाकर। सुनना चाहेंगे आप में हिम्मत है? इन बहन पे ना वबाल आ जाए। मैं तो इसलिए वो ऑडियो बार बार प्ले नहीं कर रहा कि ये इनकी ब्रॉड पे मिर्जा साहब को कुछ कहा जा रहा है। नहीं, मैं ना वो वाली मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, वो जो शुरू में मैंने लगाई थी वो वाली वीडियो, हाँ इसलिए मैं नहीं चला रहा वो। माजरत के साथ नहीं, मैं वो थोड़ी सी प्ले कर देती हूँ, मैं पूरी नहीं प्ले करूंगी क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं है, बट सिर्फ एक समझने के लिए कि गुजरते गुजरते चलते फिरते मैसेज करके मतलब अजीब ही हुआ है काम। ये मैंने स्टार्टिंग में की थी कि ये गवाही। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आमने सामने जाएं, सुन ले फिर। क्या कहती है ये? और सारे जहन्नम के किनारे से बिठा के ते मिर्जा काना किथे रह गया? अस्तगफिरुल्लाह, मिर्जा जी को तोड़ के रखो। अस्तगफिरुल्लाह, बंद कर दे, बस रोक दे, इधर ही रोक दे। नहीं बेगैरत मर्द है इस जमात का, हर मर्द वो बेगैरत है जो इसके साथ, इन बहन के साथ बैठकर और गालियां दिलवा रहा है। ओ बेशर्मो, ओए वक्त के अंदर अपने वक्त पढ़ने पर गधे को बाप बनाने वालों मुखन्नसो, ओए मुखन्नसो, एक खातून के खिलाफ सारे सफरा हो गए हो गाली बाजो। फरीजा बहन आंखों से हाथ हटाएं, आंखों से हाथ हटाए। ये आपकी डार्लिंग थी पिछले एक हफ्ते से आपके भाइयों की, उन्होंने मिर्जा साहब को ये कुछ कहा हुआ है, डार्लिंग रही है वो। ये जो बहन जिनका हम साथ दे रहे हैं ना, इन्होंने हमारी नबी की शान पे पैरा दिया है, नबी की नामूस पे पैरा दिया है, हम इसलिए खड़े हैं। ये होता है मुसलमान में और एक बेगैरत में फर्क, जो ये लोग आपके सामने हैं। आज इस बहन के लिए वापस जाकर उनकी गवाहियां ले रहे हैं कि तू साडे मिर्जा साहब दी मां भैन एक कर दे, सिर्फ सानू छोटी जी है कह दे कि ट्रुथ सर्च ने तेन है क्या सी। इतने गलीज ये गंदे लोग हैं, आंखें खोले, ये मर्द नहीं है, मुखन्नस है, मुखन्नस। यहाँ पर हम लोग जो है ना जमात के पूरे उसको नहीं कह रहे हैं, जहां पर जो है आप लोग अगर नहीं रोकेंगे, इनको नहीं रोकेंगे, कुछ नहीं कह सकते तो कम से कम बोले तो सही, सोचे तो सही कि गलत कर रहे हैं ये लोग, बदनामी करवा रहे हैं हमारी जमात की। भाई सैफी को कोई ना कहे, जोया बहन सैफी के बारे में कोई कुछ ना कहे, ही इज माई कपुत्र, उसको इजाजत है वो मुझे गालियां दे, वो मेरा पुत्र लगा हुआ है, किसी ने उसको कुछ नहीं कहना, वो अलाउड है उसको, वो लाडला है जमात का, अनोखा लाडला, खेडन को मांगे चांद, वो लाडला है, उसको नहीं कुछ कहना। कल वो गुस्ताख साबित होके गया है, उसके जख्म ताजा है, ठीक है। वो बेचारा थोड़ा सा खुश हुआ था कल के, मैं सीकर दी मां नू गाल काट छड़ी होते बह के लो, उसको नहीं आपने कुछ कहना, इज अ स्पेशल केस, और वो लाडला है इन सबका ना जी। अकली बाजी कह रही है, लोग ऐसे ही करते फिरते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप लोग भूल जाएं कि मैं कोई थी भी, वो थी ना सूरह मरियम में है ना, कुन्तु मित्तु हाजा, आयतें भूल गई, तो बहरहाल मैं भूली बचली, मुझे समझें, मुझे माइनस कर दें। आप लोग अगर मोहब्बत रखते हैं ना जमात से तो इनको रोक लें, इनको जो है हर एमपी को पता है कि किस किस ने जो है शिकायतें नहीं की हैं, किस किस ने जो है बात आगे पहुंचाने की कोशिश नहीं की है।
जब वहां से जब तक कोई एक्शन आएगा तब तक ये लोग बेड़ा गर्क करके रख देंगे। अभी तक कुछ पीछे छोड़ा है इन्होंने? बहन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, और मैं 2 गवाह मैं दे सकता हूं इस बात के, और मोअज़्ज़ज़ तरीन लोग हैं वो इस टिकटॉक के अहमदियों की तरफ से, 2 गवाह है वो इस बात के। मुझसे एक अहमदी ने, जो मोअज़्ज़ज़ अहमदी हैं, उन्होंने प्राइवेट कॉल पे मुझे कहा था कि आप मुझे ये कुछ रिकॉर्डिंग्स भेजो जिसमें इन्होंने मुरब्बियान के नाम लिए ना कि वो हमें सपोर्ट करते हैं, और जो इनकी गुस्ताखी वाली ऑडियोज है आप मुझे भेजो तो फिर बात करते हैं इस बारे में। मैंने कहा मैंने आपको नहीं भेजनी। कहते क्यों? मैंने कहा क्योंकि आप उनकी शिकायत कर देंगे। वो कहते क्या मतलब, आप लोग ये नहीं चाहते कि उनकी शिकायत लगे? मैं कहा यही तो हम चाहते नहीं है। अगर ये लोग घर बैठ गए तो दुनिया देखेगी कैसे कि अहमदी क्या होता है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, हमने डिलिबरेटली आज तक ना नादिर की, ना मीर सलीम की, ना सैफी की, और इन गालीबाजों में से सिर्फ एक को टेस्ट केस बनाया था, सिर्फ उसकी गालीबाजी पे वो सीधा कर किया था। किसी की हमने आज तक शिकायत नहीं की। और मेरा एक भाई नीचे बैठा, अल्लाह की कसम, इसने मुझे कल कहा कि मैं शाहिद मंसूर को कॉल करूं, कनाडा का हेड है मीडिया का या पता नहीं कौन है। मैंने कहा भाईजान ना करें, ना करें, आपने कॉल नहीं करनी, हमने इनकी शिकायत नहीं लगानी। ये घर बैठ गए तो हो सकता है लोगों का भरम कायम रह जाए कि अहमदी तो अच्छी होती थी। ये अहमदी तो ऐसा सोच नहीं सकता। हम चाहते हैं ये चेहरे काम करें, हम चाहते हैं दुनिया देखे ये तमाशा और इनका गंदा चेहरा देखे। बेशक ऐसे लोगों का खराज करो। ये जो सफिया बहन है, ये लोग है हमारा नुकसान, ये लोग है हमारा नुकसान। वो जो लड़का बैठता है ना, वो एक मैं करता है कि मैं नादर से बड़ा खफा हो गया, वो बॉडी बिल्डिंग करता है, लड़का एक आता है, बड़ा पढ़ा लिखा लगता है शक्ल से, हालांकि उसने मुझे गालियां दी हैं। वो लड़का है हमारे लिए नुकसान। अली रजा नाम का एक लड़का आता है टिकटॉक पे, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बात करता है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। पढ़े लिखे लोग हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें नुकसान पहुंचेगा पढ़े लिखे लोगों से। ये तो हमारी तबलीग कर रहे हैं बैठकर, शिकर शापर फलाना घुंघरू बाजे। मगर ये गलत है। अगर आप इतने लोगों को जानते हैं और लोगों ने ऑफर किए तो खुदा के लिए इनको बंद करवा दें। कभी भी नहीं बहन, मैं बंद किया तो मुसलमान को कैसे पता चलेगा कि अहमदी क्या थे? पाकिस्तान में तो हमने सुना हुआ ना किसी ने कि ओ जी एवं होंदे ने, कादियानी एवं होंदे ने। लोग देखें इनको, ये यूट्यूब पे चढ़ रही हैं चीजें। 1 मिनट सीकर भाई, हाँ एक तो मैसेज भाजी बात पता है क्या, एक और बात करनी है। वो मैसेज पढ़ टोनी भाई लीजिएगा। कह बात पता क्या है, बात पता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। आज से कुछ अर्सा पहले तक जमात अहमदिया के पास एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो आर्गुमेंट था कि अहमदी का अखलाक बहुत अच्छा होता है, अहमदी गाली नहीं देता। ठीक है, आज ये कहीं पे बैठ के कोई आपकी जमात का कोई बंदा हमारे सामने बैठ के कहे अहमदी गाली नहीं देता, कहने के काबिल रहे हैं? तो हम कह देंगे सोशल मीडिया ऐड कर देंगे। अच्छा हाँ, 1 मिनट, हमने इस काबिल छोड़ा नहीं है हमारे लिए। आइए मैं जरा इनसे बात करूं। जी कौसर बहन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये भी मेरे साथ किताबें पढ़ती थी, इनका क्यों नहीं वो इखराज हुआ? सलाम बाजी। ये बात तो मुझे भी नहीं समझ आई है। मतलब ये भी तो पढ़ती थी ना, इनका क्यों नहीं हुआ? ये मिजाज में थी या इनकी बारी नेक्स्ट है? नहीं, पर उस वक्त तो मुझे याद है आप तो कुछ बोलती भी नहीं थी, मैं तो बोलती भी बहुत थी, खुला डुल्ला बोला करती थी। वो नीचे बोली मैं भी, हाँ नहीं वो ठीक है हाँ, लेकिन क्या वजह है भाई? और मेरे पास तो क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते थे कि क्यों वो जो चीज़ जो किताबों में नहीं है और जिसके बारे में खुद बताया जा रहा है कि नहीं है इस चीज़ में, यहाँ पे वो चीज़ें, तो उसको भी ये लोग कहते थे कि नहीं वो हमने ढूंढ लिया और हमें मिल गया और नारे तकबीर। रियल मुस्लिम कह रहे हैं तेरा भी हो जाएगा, डोंट वरी, तेरा भी हो जाएगा। वाह, व्हाट अ लैंग्वेज, व्हाट अ लैंग्वेज। चले आप सपोर्ट कर दीजिए, बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर आप लोगों ने अल्लाह मियां के पास हाजिरी देनी है ना,
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस पे यकीन रखें। आप यहाँ पे फैसले करके ये बताना चाहते हैं कि आप लोग ज़मीनी खुदा हैं। तो ज़मीनी खुदा खुदारा ना बने। कौसर भी आपको लगता है कि जो निज़ाम होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है बिल्कुल। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसान होते हैं या सब फरिश्ते ही होते हैं, छोटे छोटे सारे फरिश्ते ही फिर रहे होते हैं, या नाउज़ुबिल्लाह सारे खुदा बने होते हैं छोटे छोटे? देखिए, जब तक हम अपना मुहासबा करते हैं ना, उस वक्त तक तो हमें ये पता होता है कि हम इंसान हैं, लेकिन जब दूसरे लोग हमारी तारीफ करने लगते हैं ना, तो वो फिर वो उनको जो है वो खुदा बना देते हैं और सच खामोशी जाहिर ही नहीं होने देते। और अगर कोई कोई बदतमीजी करता जाए, शिखर भाई कोई रिकॉर्डिंग है तो जरा लगाएं कौसर आपी के लिए, मैं जरा उनका फीडबैक लेना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ ये कितने मिजाज में है। जी, मतलब इधर तो भरमार है। मैं कौन सी कह रही हैं आप? मतलब कोई तो हो जो ऊपर आकर जो है वो लगा दूं, पीते थे वो सुनना चाहेगी कौसर अपी? उन्होंने सुनी है कि नहीं सुनी उन्होंने? मुझे नहीं लगता। अच्छा चले जी, मैं सुनवा देता हूँ। बाद में ना कहिएगा मुझे कोई, मैं सुनवा देता हूँ, मेरा क्या जाता। बस आवाज क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी, एचडी में आएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी। काश मैं स्टूडियो पे होता तो वहां तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आती है। मैं ना कौसर फोन अभी से आप मेरी ब्रॉड के ऊपर अपनी मर्जी से आई हैं, ठीक है मैंने इनविटेशन भेजा है, लेकिन कल को आपको कोई कुछ कहेगा तो आप ये नहीं कहिएगा कि मुझे जो है वो ट्रैप कर लिया गया, या फिर आप मतलब खुद जिम्मेदार हैं, उतरना चाहती हैं अभी उतर दें, उतर जाएं। और आप बड़े बदतरीन मुखालिफ के साथ भी इस टाइम ब्रॉड पे मौजूद हैं, ये भी देख लीजिएगा, बहुत बड़ा ना मसला हो जाता है इसमें भी। ये सुने जी, ये सुन ले जी। जी जरूर। कल तो क्या आज पड़ता है जब सुबह भी है कि 2-3 लोन ना मेरी बारी से तो उसको दे दी है, वो सुनेगा कोई बात नहीं, इस तरह करके कोई है हदीस, तो क्या हो गया? लौंडी तो जायज थी, सारे करते थे, तो लौंडी अगर हसाई हो तो फिर कोई बात नहीं, उसमें कौन सी बात है कि हसाई नहीं कर सकते? ऐसे ही हम जज्बात से बाहर होकर सोचे ना। हाँ तो लोडियां करते थे, जंगों से आती थी, सारे करते थे, आंसू भी लोडियों से मतलब हम बिस्तर वगैरह कर लिया करते थे। 2-3 से वो कहते ना कि हदीसों में भी है कि 2-3 लोडियां आंसू के घर में फिर रही होती थी। ये है तो ये भी अगर ये अंकल ये भी सोचना, अगर शराब या ज़ौन से पी लेते तो क्या क़यामत आ गई थी? पीते थे। हाँ, जब चीज हराम ही नहीं थी तो अगर बंदा इस्तेमाल कर ले तो क्या हर्ज पड़ता है? जब शरीयत असल शरीयत चीज होती है, अल्लाह के अहकाम, अगर हम शराब पीते थे तो इतना तूफान आने की जरूरत, पी लेते थे, हाँ सारे पीते थे, हम पी लेते थे, इतना कौन सी बड़ी बात है? हर वक्त तो नहीं ना इबादत में रहते थे कि हर 24 घंटे बगार में रहे, वो इंसान थे। हमने ना दरअसल ना नबी को खुदा बना दिया। हम कहते हैं कोई उसमें गलत नहीं, मतलब कि कोई वो हो ही नहीं सकता ऐसा। हाँ नबी इंसान होता है, उसको औरतें भी पसंद आती हैं, उसको वो शराब भी पी सकता है, काम कर सकता है, जो चीज इस्लाम में ना मना, शरीयत में ना मना हुई हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसने शरीयत में नहीं थी मना हुई, वो शराबी हो सकता है, पी लेते हो और पीते होंगे। ऐसे इतनी तवातर से हदीसें हैं, कोई एक हदीस में नहीं आया कि वहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शराब का तोहफा लाए थे। बहुत ज्यादा हदीसें हैं, वो पीते हैं शराब, पीते थे शराब। इसमें कौन सी गुस्ताखी वाली बात? जब चीज नहीं थी मना तो पी लेते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और हाँ, लोडियों से हम बिस्तरी भी कर लेते थे जब चीज नहीं मना, जायज थी। तो इंसान है कोई, हमने नबी को रोबोट बना दिया, इंसान वाला काम छोड़ा ही उस पे, तो क्या हो गया? मैं रब्बी साहब से बात करने मैंने फतवा लगवाना। नहीं ये वाला एंड वाला पार्ट सुना, ये बहुत जबरदस्त है, ये एंड वाला सुन लें जरा, जब वो कहती ना पीते थे मान जाए पीते थे, ये जरा सुनिएगा। ऊपर मुझे मैं तो जेन्युइन बात की है, मैं जो खुदा तआला ने फरमाया ना, मैं उस पे हूँ कि बशर होता है, बशर है, उसमें जज्बात वाली बात है। मैं जज्बात समझती हूँ कि अगर सारे बैठे हों और पीते होंगे, बिल्कुल पीते होंगे। मैंने रब्बी साहब से पूछ के, वो तो पागल हुए, इतने जज्बात के मारे हुए लोग होते हैं सारे मरब्बी, और सारी दुनिया पाकिस्तानी, सारी कौम, सारी दुनिया ही,
उन्होंने कहा हाय हम मर गए, आपने ऐसी बात मुंह से निकाली क्यों? मन सब बयान भैया फाक लो। तो नहीं जज्बात कुछ नहीं होता, पीते थे आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मान जाए आज से सारी दुनिया को मनवाना शुरू हो जाए कि पीते थे जब शरीयत ने मना नहीं था किया। हाँ जी, ठीक हो गया जी। कौसर अभी जी ये कौन है साहिबा, ये कौन जो से भी थी ये आप बता दें जरा। क्रिश्चियन है या क्या? अहमदी हैं ये अहमदी हैं? जी। मुझे जहां तक लगता है इनकी तरबियत सही नहीं हुई भी है। नहीं 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 बहन नहीं, ये आपने जो बात की है ना, ये मिजाज अहमदियत नहीं है ना। ये मिजाज अहमदियत नहीं है तो ये मिजाज मुसलमानियत भी नहीं है। बस फिर आपका, मैं कहता हूँ वाह आपका काम आपका भी नेड़े लग गया हुआ है। बहन वाह, ये मिजाज अहमदियत अपना नहीं दिल है, आप खुश हो अपना गया। एटीट्यूड ठीक करें। कौसर अभी अब माशाल्लाह क्या जवाब दिया है, ये मिजाज मुसलमानियत भी नहीं है। आह सलामत क्योंकि है। नहीं आप देखिए कि आप किसके बारे में हम बात करें, हर कोई अपने अपने नबी और अपने अल्लाह अपने मज़हब के लिए सेंसिटिव होता है। तो मैं ये ऊंची आवाज़ में अगर बोलूँगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा सच्ची हूँ, या मैं अगर गाली दूंगी तो मैं उससे भी ज़्यादा सच्ची हूँ, या अगर मैं माँ बहन पे पहुँच जाऊँगी तो मैं और भी ज़्यादा सच्ची हूँ। मुझे ये सब कुछ नहीं करना, लेकिन जो हकीकत है ना उसके लिए वो जो शेर है बड़ा खूबसूरत है कि हकीकत नहीं कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। हकीकत ऐसे ही है, कैसे है वो